स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चले होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम सर्वर से जुड़े यूपीपीएससी आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में विशेषकर रेलवे तमाम ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके लिए आवश्यक होती हैं सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। यूपीपीएससी वीडियो एग्जाम के लिए आरओ के लिए क्विज भी इसमें कराया जा रहा है, तो संपूर्ण आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में भी पिन हुआ मिलेगा। विशेषकर जेन्युइन जो छात्र पढ़ने वाले हैं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको टेलीग्राम सर्वर से जुड़े, क्योंकि उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा जानकारी के साथ सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीपीएससी के द्वारा एजीटीए के विज्ञापन को लेकर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा बताया गया था कि एजीटीए के पाठ्यक्रम में बदलाव की सूचना है। और देखिए 3400 पदों पर सीटें आएंगी। शासन से मंजूरी मिल गया होता तो विज्ञापन सबसे पहले जारी किया जाता, लेकिन अभी चूंकि चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुका है तो इस वजह से विज्ञापन अब आपका मई 3rd वीक में 13 तारीख के बाद आएगा। और पूरी उम्मीद रखिए कि पाठ्यक्रम नए वाले जो प्रश्न पत्र आए थे उनका अवलोकन करके पुराने पैटर्न्स को भी आप फॉलो करो, लेकिन नए पैटर्न्स एजी का भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, क्योंकि मंजूरी मिलेगी तो डेफिनेटली परीक्षा से एक माह पहले आपका पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। और आमतौर पर पीईटी की जब भी भर्तियाँ अब हो रही हैं उसमें पाठ्यक्रम एक माह पहले ही परीक्षा का एक माह पहले जारी किया जा रहा है। इस वजह से नए और पुराने पैटर्न्स को दोनों को संतुलन में आपको रखकर तैयारी करनी पड़ेगी। और पहला विज्ञापन एजीटीए का आएगा, ये हमने आपको पहले भी बताया है। 3400 पदों पर उसके बाद नई भर्ती आएगी जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें आप ये कह सकते हो कि जो 3400 पदों पर नई भर्ती आएगी उसमें 3400 पदों पर लगभग 3400-3500 पदों पर आपकी नई जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी। उसमें एकेडमिक हटेगा, ये आप मान के चलो 90% कन्फर्म है। लेकिन पुरानी भर्ती में अभी स्पष्टता नहीं है कि एकेडमिक हटेगा या नहीं हटेगा, लेकिन जैसे ही मेरे पास जो स्पष्ट जानकारियां प्राप्त होंगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एकेडमिक हटने की सूचना सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी गई थी और छात्रों की लगातार ये मांग थी और कहीं ना कहीं यह सराहनीय कदम है। पूरी चयन प्रक्रिया जो है आपके एकेडमिक के आधार पर न होकर सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पर होनी चाहिए। यह भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। रही जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पर भर्ती की बात, तो जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, यह परीक्षा जो हमने आपको बताया था 12 से लेकर 14 जून, यह मई में मैंने गलती से उसमें त्रुटि हुई, मैंने पुनः इन्फॉर्मेशन दिया है। यह 12 से 14 जून मई में 12 से 14 मई के बीच आयोजित होनी थी। आपको याद होगा कि हमने वीडियो तुरंत बनाया, फिर उसमें त्रुटि हुई, डिलीट किया और उसमें हमने जून माह में बताया था, लेकिन पहला ही वीडियो सही था। उसमें 12 से 14 मई को परीक्षा आपकी होनी है। इसमें किसी एक दिन आपकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वजह से यह परीक्षा आप मान के चलो मई में ही होगी। और मई में यह परीक्षा अब थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, मई लास्ट तक यह परीक्षा आपकी डेफिनेटली हो जाएगी, ये आप मान के चलो। और जो कट ऑफ हमने आपको बताया है कि 73.25 प्लस माइनस 1.25 आप कर सकते हो। इसी के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल कैंडिडेट से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एएसओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर मैंने आपसे कहा है कि इसी 24-25 तारीख को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी। और बोरिंग टेक्नीशियन का आप मान के चलो इस सेकेंड वीक में, मई में सेकेंड वीक में आपके डीवी होंगे। एएसओ का पहले होगा, बोरिंग टेक्नीशियन का बाद में होगा। और फॉरेस्ट की रनिंग अब लगभग समाप्त होने वाली है, कुछ दिन और आपकी रनिंग होने वाली है। फिर उसके बाद जैसे ही ये रनिंग की प्रक्रिया समाप्त होती हैं फिर आपका नोटिस जारी किया जाएगा, एएसओ की डीवी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेखपाल भर्ती में बात करें, 15,000 संदिग्ध को लेकर जो याचिका है इसके बारे में सुनवाई और इसकी तिथि के बारे में लगातार कई ऐसे छात्र हैं जो कई रीटें पड़ी हैं, उनसे याचिका वापस लेने की भी बात कर रहे हैं। और अभी चूँकि इसमें इतने रीट पड़े हैं कि इसमें सुनवाइयाँ अलग अलग तिथियों पे हो रही हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से इस पूरी प्रक्रिया में कह सकते हो इस माह रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप मान के चलो लेखपाल भर्ती में वर्तमान में भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। अगले माह आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ नया चीज़ें और इस पर कार्य देखने को मिले। और आप ये मानकर चल सकते हो कि अगले माह रिजल्ट आने की उम्मीद संभव है। हालांकि सब कुछ चीज़ें जो भी डिपेंड करेंगी वो माननीय न्यायालय के जितने भी रिट पड़े हैं उस पर निर्भर करेंगी। और आयोग भी इसके लिए प्रयासरत है कि अतिशीघ्र आपकी जो है परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। और शेष जूनियर असिस्टेंट के 12
100 जो 62 पदों पर परीक्षा होनी है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया, और वह परीक्षा तिथि के बाद जो नई भर्ती आनी है उसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। और साथ ही साथ वीडियो की परीक्षा जून में ही होगी, 17-18 जून को शासन से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव के बारे में भी कोई भी इसमें अड़चनें नहीं आएंगी। चुनाव पहले ही हो जा रहा है, काउंटिंग भी पहले हो जा रही है, एडमिट कार्ड सभी के आएंगे, इसकी सूचना भी हमने आपको सबसे पहले दी। या मान के चलो 99.99% परीक्षा आपने दी हो ना दी हो कोई मतलब नहीं, सभी के एडमिट कार्ड लगभग जारी किए जाएंगे। ये आश्वस्त रहिए। परीक्षा 17-18 जून को मानकर तैयारी कीजिए, शासन से मंजूरी पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, मिल जाएगी। शेष जो भी इन्फॉर्मेशन होगी प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले सबसे सटीक जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट वाले जो 1262 पद वाले हैं, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।